Good morning, my dear students. Today we shall learn future perfect continuous tense. आज हम लोग इस वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया, देखिए, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, यह यूज किया जाता है बताने के लिए सर्टेन सपोज्ड वर्बल एक्शन इन प्रोग्रेस, कुछ सोची गई समझी गई जो बातें हैं वो जारी रहेगी बिटवीन टू सर्टेन पॉइंट्स ऑफ टाइम, बिटवीन टू सर्टेन पॉइंट्स ऑफ टाइम, एक निश्चित समय पर दो कही गई बातें। दीज पॉइंट्स में नॉट बी नेसेसरली ऑफ फ्यूचर टाइम, ये कोई जरूरी नहीं कि वैसी चीजें हैपनिंग होने वाली है। ये तो रहा इस तरह से, ये इसको डेफिनेशन आप लर्न करेंगे। अगर इसको हम हिंदी में समझना चाहेंगे, एक बार, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, यह जो टेंस है यह व्यक्त करता है सर्टेन, कुछ निश्चित, सपोज्ड वर्बल एक्शन, कुछ अनुमान लगाई गई बातें, कही गई बातें, इन प्रोग्रेस जो जारी रहेंगी बिटवीन टू सर्टेन पॉइंट्स ऑफ टाइम, उसमें दो कार्य का बात रहेगा, दो कार्य की बातें रहेंगी, एक निश्चित समय पर हैपनिंग होगी आपकी। दीज पॉइंट्स जो ये कही गई, जो सोची गई जो बातें इन फ्यूचर हैपनिंग होनी है, तो दीज पॉइंट्स में नॉट बी नेसेसरली, कोई जरूरी नहीं है ऑफ फ्यूचर टाइम कि यह जो बातें हैं वो हैपनिंग होगी ही होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। तो ये रहा आपका इंग्लिश में डेफिनेशन। अगर हम इसको हिंदी में समझना चाहें कि जिस किसी हिंदी वाक्य में समय के साथ, जिस किसी हिंदी वाक्य में समय के साथ मुख्य क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो फिर से एक बार, जिस किसी हिंदी वाक्य में समय के साथ मुख्य क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द का बोध होता है या आता है, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे कि मोहन सुबह से एक किताब पढ़ रहा होगा, मोहन सुबह से एक किताब पढ़ रहा होगा। पहले लिखते हैं इसको, फिर समझते हैं आगे, एक एक एग्जांपल लेकर के लिख लेंगे। उसको आप हिंदी में भी लिख लेंगे, समझ लेंगे कि जिस किसी हिंदी वाक्य में, जैसे मैंने आपको बताया, आप वैसे लिखेंगे अपनी कॉपी पे। तो इसके हम स्ट्रक्चर्स के बारे में आते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे अफर्मेटिव सपोज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव बीन, ये दोनों हैव बीन जो रहेगा एक साथ रहेगा, प्लस V4 मींस वर्ब की मुख्य क्रिया का चौथा रूप, इसको हम V1 प्लस ing फॉर्म भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। ये जो सिंस होता है आपका फिक्स टाइम के लिए यूज होता है, और जो फॉर होता है वो नॉट फिक्स टाइम के लिए यूज होता है, प्लस यहाँ पे हम कर लेंगे यहाँ पे टाइम। ये रहा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर रहा। ठीक, इसमें करना क्या आपको, जैसा कि मैंने हर वीडियो में आपको बताया है, फ्यूचर में जो भी हमने टेंस पढ़ा है इसमें सिंगुलर और प्लूरल में कोई मैटर नहीं है। इसमें बात है आई प्लस वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, और रेस्ट ऑफ फॉर्म जो अन्य है, दूसरे जितने भी अदर आएंगे उनके साथ हम विल का यूज करेंगे। इसमें देयर इज नो सिंगुलर एंड नो प्लूरल, देयर आर टू टेम्स, आई एंड वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, और अदर में जो भी आ जाएगा इनको छोड़ करके उसके साथ हम विल का यूज करते हैं। और एक मेन जो चीज है आपका, ये हैव बीन दोनों के साथ आपका कॉमन रहेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, सोहन, एग्जांपल लेके समझते हैं। सोहन सुबह से एक किताब पढ़ रहा होगा, सोहन सुबह से एक किताब पढ़ रहा होगा, ये हम लोग का ये एग्जांपल है, पढ़ रहा होगा मीन्स समय दिया गया आपको सुबह से, और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे से एंडिंग हो रहा, इट मीन्स फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और इसको हम स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको ट्रांसलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट लिखना है, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा सोहन है, यहाँ पे लिख लेंगे सोहन। आफ्टर दैट मैंने आपको बताया कि अगर आई और वी रहेगा तो शैल का यूज करेंगे, अदर रहेगा तो हम विल का यूज करेंगे। तो सोहन जो है अदर में आएगा, इसलिए इन दोनों ऑप्शन में से यू हैव टू सेलेक्ट विल, हम यहाँ पे विल चूज करेंगे। और जो हैव बीन है दोनों के साथ कॉमन है, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे
हैव बीन। ठीक, तो सोहन विल हैव बीन, मेन वर्ब जो है फोर्थ फॉर्म में, फोर्थ फॉर्म को हम V1 प्लस आईएनजी भी कहते हैं। तो इसमें है रीड, तो रीड यहाँ पे है मेन वर्ब, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, फोर्थ फॉर्म हो गया रीडिंग। तो मोहन विल हैव बीन रीडिंग, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ बुक, एक किताब। अब टाइमिंग की बात है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, ये आर्टिकल में आएगा एक के लिए, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बुक है, किताब है। और निश्चित समय है सुबह शाम, 2 जुलाई को, 4 जुलाई को, जहाँ पे संडे है, मंडे है, जनवरी फरवरी है, तो जहाँ पे ये चीजें आएंगी उसको हम फिक्स मानते हैं। सुबह है तो यहाँ पे फिक्स टाइम होगा, पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझेंगे। तो यहाँ पे अबुक हो गया, और मॉर्निंग है तो फिक्स टाइम है, तो इन दोनों में से हम सेट करेंगे यहाँ पे सिंस कर लेंगे। सिंस हमने लिखा यहाँ पे, सिंस सोहन विल हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस, कब से, तो मॉर्निंग, सुबह से पढ़ रहा है। तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का, और एक एग्जांपल रहा अफर्मेटिव का, सोहन विल हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। जो अगला हम लोग का है स्ट्रक्चर निगेटिव के लिए, देयर इज ओनली वन डिफरेंस इज हियर, आपको एक ही अंतर मिलेगा यहाँ पे। और इसको जैसे कि हम हैव बीन को पिछले टेंस में हम लोग क्या कर रहे थे, तोड़ रहे थे, अगर हम इसके बात करेंगे, इसके पीछे पढ़ेंगे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हैव और बीन के बीच में हम नॉट का यूज कर रहे थे, लेकिन ये इसको मानेंगे कि ये फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं, हैव बीन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ये फिक्स है अपने जगह पे। इसके पहले और इसके बाद दोनों के बीच में हम नॉट ऐड कर देंगे, लिख लेंगे इसको हम यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक हम कर लेंगे यहाँ पे शैल, और प्लस नॉट निगेटिव के सेंस के लिए, उसके बाद से सेम कॉपी प्लस कर लेंगे यहाँ पे हैव बीन, टूटेगा नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम एंड फुल स्टॉप। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर द निगेटिव के लिए। डिफरेंस क्या था हम लोगों का, हैव बीन के पहले निगेटिव सेंस के लिए नॉट हमने यूज किया। तो जो ये हम लोग का एग्जाम्पल है कि सोहन सुबह से एक किताब पढ़ रहा होगा, तो सोहन सुबह से एक किताब नहीं पढ़ रहा होगा, ये निगेटिव के लिए हम लोग लेंगे कि सोहन सुबह से एक किताब नहीं पढ़ रहा होगा। इसको ट्रांसलेट कर लेंगे, सोहन क्या लिखेंगे यहाँ पे, विल नॉट हैव बीन, सोहन विल हो गया यहाँ पे, और नॉट के लिए यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेंगे और जोड़ लेंगे यहाँ पे हम हैव बीन, सोहन विल नॉट हैव बीन। फोर्थ फॉर्म में क्या है यहाँ पे, रीडिंग, ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, अ बुक, और फिक्स समय है क्या है, तो सिंस लिखेंगे, और कब से है, तो मॉर्निंग है, सुबह में से है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया और इसका ट्रांसलेट हो गया, सोहन विल नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। देख लेंगे यहाँ पे हैव बीन है यहाँ पे आपका, और यहाँ पे है विल, यहाँ पे आपका हैव बीन है और यहाँ पे क्या है, विल, और हमने बीच में क्या ऐड किया है, नॉट। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस टू, इन दोनों के बीच में एक यही डिफरेंस था। अब ये हो गया आपका अफर्मेटिव, ये हो गया आपका निगेटिव। आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव के लिए, हम बढ़ते हैं आगे। इंट्रोगेटिव, आई फॉर इंट्रोगेटिव समझेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, समझेंगे। यहाँ पे आई से हमने इंट्रोगेटिव सपोज किया, तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, विल एंड, नहीं विल है और शैल है, तो विल लिख लेंगे यहाँ पे, विल ऑब्लिक शैल कर लेंगे, अब प्लस सब्जेक्ट, हैव बीन टूटेगा नहीं आपका, हैव बीन। फिर से दो हेल्पिंग वर्ब थी, विल और शैल, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट, प्लस हैव बीन, प्लस क्या हो जाएगा, V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर से दो हेल्पिंग वर्ब थी, हमने उसको पहले ऐड कर लिया, और यह हैव बीन मैं बोला था आपको कि टूटेगा नहीं, इसके पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। फिक्स समय के लिए हम सिंस यूज करते हैं, नॉट फिक्स समय के लिए हम फॉर का यूज करते हैं, और जो टाइम दिया जाएगा टाइम। इंट्रोगेटिव है तो जाहिर सी बात है कि यू हैव टू ऐड अ क्वेश्चन मार्क हियर, आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह जोड़ना ही होगा। तो इसी एग्जांपल की यदि हम लेंगे यहाँ पे, जैसा कि जो हम पढ़ रहे थे कि सोहन एक किताब सुबह से पढ़ रहा था, तो इसको हम सिंगल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं, बार बार आपको बताया गया। तो इसको लिख लेंगे, क्या सोहन सुबह से, क्या सोहन सुबह से एक किताब, क्या सोहन सुबह से एक किताब, लिख लेंगे यहाँ पे, एक किताब पढ़ रहा होगा।
क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। क्या सोहन सुबह से एक किताब पढ़ रहा होगा? समय दे दिया गया, रहा होगा, रही होगा, जाहिर सी बात है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है और क्वेश्चन मार्क है तो क्या है? इंट्रोगेटिव है। लेकिन ये सिंगल इंट्रोगेटिव है बिकॉज इट स्टार्ट विद अ हेल्पिंग वर्ब। यह एक आपका सहायक क्रिया से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है? सोहन है, तो दोनों में से हम सेलेक्ट करेंगे विल। विल हो गया। आफ्टर दैट क्या है सब्जेक्ट यहाँ पे? सोहन। सोहन लिख लेंगे यहाँ पे विल सोहन, और क्या है यहाँ पे? हैव बीन। विल सोहन हैव बीन। फिर क्या? रीडिंग, READING, फोर्थ फॉर्म है। तो विल सोहन हैव बीन रीडिंग, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? अ बुक, एक किताब। तो विल सोहन हैव बीन रीडिंग अ बुक, कब से? तो फिक्स समय के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, और इधर क्या है? कब से? तो मॉर्निंग से, सुबह से। आफ्टर दैट ऐड कर लेंगे क्वेश्चन मार्क। विल सोहन हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, क्या सोहन सुबह से एक किताब पढ़ रहा होगा? ये रहा आपका इंट्रोगेटिव के लिए। अब अगला जो है हमारा आई एन, आई से इंट्रोगेटिव, एन से निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या रहेगा आपका? ये जो सब्जेक्ट है आपका यहाँ पे, सब्जेक्ट और हैव बीन को मैं बताया कि टूटेगा नहीं, सीधी सी बात है। तो इन दोनों के बीच में हम ऐड कर लेंगे नॉट। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो विल ऑब्लिक क्या हो जाएगा? शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम एंड क्वेश्चन मार्क, प्लस क्वेश्चन मार्क कर लेंगे यहाँ पे। इसको अच्छे से लिख लेते हैं। फॉर हो गया प्लस आपका टाइम हो गया यहाँ पे प्लस क्वेश्चन मार्क। तो डिफरेंस क्या रहा आपका? यहाँ पे मेन जो डिफरेंस था, विल सेल है, यहाँ पे विल सेल है, सब्जेक्ट भी आपका यहाँ पे जो सब्जेक्ट और हैव बीन, तो सब्जेक्ट ये है हमारा और हैव बीन ये है। इसके बीच में हमने निगेटिव के लिए क्या लिखा है? नॉट लिखा है। बिफोर है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क है। तो अगर ये सब्जेक्ट है यहाँ पे, अगर इसको एग्जाम्पल जो हमने लिया था, क्या सोहन सुबह से किताब पढ़ रहा होगा? निगेटिव के लिए क्या सोहन सुबह से एक किताब ऐड कर लेंगे यहाँ पे कि नहीं पढ़ रहा होगा। ये हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो डिफरेंस क्या था? सब्जेक्ट और हैव बीन के बीच में नॉट, तो लिख लेंगे पे विल, सब्जेक्ट क्या हमारा? सोहन, विल सोहन नॉट, हैव बीन लिख लेंगे यहाँ पे विल सोहन नॉट हैव बीन, विल सोहन नॉट हैव बीन। बिफोर क्या हमारा? रीडिंग, पढ़ने के लिए। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? अ बुक, एक किताब। और निश्चित समय के लिए क्या हम यूज करेंगे? सिंस। और निश्चित समय क्या है हमारा? मॉर्निंग, सुबह से। और आफ्टर दैट यू हैव टू ऐड ए क्वेश्चन मार्क। विल सोहन नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, क्या सोहन सुबह से एक किताब नहीं पढ़ रहा होगा? ये जो लास्ट पार्ट था हमारा टेंस का, और ये सिंगल इंट्रोगेटिव के लिए है। अगर यही रहता कि सोहन सुबह से, अगर इसको हम हटा देंगे यहाँ पे, सोहन सुबह से एक किताब क्यों पढ़ रहा था, तो क्यों के लिए क्या करेंगे यहाँ पे? यू हैव टू ऐड योर क्वेश्चन वर्ड। क्यों की स्पेलिंग पहले लिख लेंगे और बाकी हम सेम रूल्स को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। इस तरह से आपका टेंस आज पूरा क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।